जिस सीट से आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपके पुत्र सिद्धार्थ का नाम जिस सीट से चल रहा है, उस सीट से लगातार 3 बार से नाती राजा चुनाव जीत रहे हैं। उनकी टिकट काटकर पार्टी आपको टिकट कैसे देगी? तो कोई ऐसा नहीं है कि वो मेहनत करके जीते। मेहनत नाम की तो चीज़ कोई है ही नहीं उनकी डिक्शनरी में। पिछले दिनों एक तस्वीर आपकी वायरल हुई अखिलेश यादव के साथ, बड़ी चर्चाएं हुई। एक तरह से इसे इशारा माना गया कि अगर कांग्रेस ने दादा को मौका नहीं दिया तो दादा फिर किसी और दल से चुनाव लड़ेंगे। समय इलेक्शन के टाइम का है, इस वजह से हो सकता है उस बात को बढ़ा के चढ़ा के बोल दिया गया। लेकिन जनता तो हम यहाँ देख रहे हैं, आपके साथ चारों तरफ हुजूम है लोगों का, और एक डिमांड लोगों की, आपके समर्थकों की तो है कि कोई ना कोई आप या फिर सिद्धार्थ राजनीतिक अखाड़े में उतरेंगे। समय हो गया, अपन बुजुर्ग हो गए, नए लोगों को मौका देना चाहिए। उनमें एनर्जी इतनी रहती है, इतनी मेहनत कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, सब कुछ है। जब कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा आई तो आपके समर्थकों में और नाती राजा के समर्थकों में लाठियां चल गईं। ढंग से बोला और बुरी तरह से बोला, इसमें वो लड़के उखड़ गए तो जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगने लगे। भाजपा तो खुश हो रहे होंगे ना इस बात पे कि कांग्रेस ही आपस में ही झगड़ रहे हैं। उन्हें निपटाएंगे जब मौका लगेगा, समझे ना। 700 वोट से अरविंद चुनाव हारे थे, इस बार फिर से वही प्रत्याशी भाजपा ने मैदान में उतार दिया है। 700 वाले कोई नहीं रहेंगे, चाहे वो हारने वाले हों चाहे जीतने वाले हों। रिजल्ट इनके अगेंस्ट आएंगे, चुनाव कोई भी लड़े। नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश के राजपाट सेगमेंट में आपका स्वागत है। बुंदेलखंड में दादा या तो बड़े भाई को कहा जाता है या घर के एक बड़े नागरिक को। बुंदेलखंड में एक शख्स हैं जो वर्षों से दादा कहलाते हैं। हम बात कर रहे हैं शंकर प्रताप सिंह बुंदेला मुन्ना राजा की, जिन्हें उनके चाहने वाले, उनके समर्थक और कांग्रेस का एक बहुत बड़ा वर्ग दादा के नाम से पुकारता है। आज दादा का जन्मदिन है। बुंदेलखंड की सियासत में वे हमेशा से प्रासंगिक रहे हैं। तकरीबन 40 सालों की उनकी राजनीतिक यात्रा है। इस यात्रा के दौरान वो तमाम राजनीतिक सक्रिय संगठनों में काम करते रहे और कांग्रेस को मजबूत करते रहे, विधायक भी रहे, और वर्तमान में वो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी लगातार चर्चा में हैं। राजनगर विधानसभा क्षेत्र उनका गृह क्षेत्र है, जहां से वे चुनावी तैयारी कर रहे हैं। आज उनका जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के मौके पर मुबारकबाद के साथ हम उनसे उनके भविष्य की चर्चाएं भी करेंगे। बहुत स्वागत है दादा, सबसे पहले तो जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद। दादा, बहुत सारे समर्थक जन्मदिन की मिठाइयाँ, फूल ये सब लेकर आ रहे हैं, साथ में कुछ शुभकामनाएं भी लेकर आ रहे हैं कि नहीं? नहीं, देखिए क्या है, अगर समर्थक है तो ये तो निश्चित मानो खाली हाथ नहीं आएगा। शुभकामनाएं तो लेके आएगा ही वो साथ में। कुछ अपेक्षाएं और कुछ मांगे भी होंगी उसकी आपसे? अब मांग तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अपेक्षाएं तो हैं, और उनकी जो अपेक्षाएं हैं वो समय आने पर पूरी की जाएंगी। बहुत लंबे समय से आप सक्रिय हैं इस क्षेत्र में, और ख़ासतौर पर 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी सक्रियता रही। आपने बहुत सारी यात्राएं की, गांव में चौपालें लगाई। एक जो आक्रोशित कांग्रेस के नेता की इमेज थी वो अभी दिखी पिछले कुछ महीनों में। राजनगर क्षेत्र में चूँकि लगातार भारतीय जनता पार्टी की अघोषित सरकार चल रही थी, ऐसा आप कहते थे। क्या ये तेवर अभी 2023 के चुनाव तक लगातार देखने को मिलेंगे, और कांग्रेस के साथ क्या बातचीत चल रही है चुनाव को लेकर? देखिए, तेवर की जहाँ तक बात है, जो मेहनत करता है वो निश्चित रूप से अपने हक के लिए, चाहे वो तेवर की बात हो, चाहे अपनी ताकत और शक्ति और संगठन की बात हो, वो निश्चित रूप से वो बरकरार हैं और बरकरार रहेंगे भी। अब बात रही कांग्रेस के साथ क्या है, देखिए क्या है, ये अपन को जो कहना था, जो बताना था, जो उन्हें करना चाहिए वो उन्होंने किया। क्षेत्र में सर्वे किया, सब कुछ करने के बाद भी चूँकि अभी रिजल्ट नहीं आया, इसलिए भी एकदम आज की तारीख में अपन ये तो नहीं कह सकते कि डिसीजन क्या होने वाला है। लेकिन ये बात सही है कि अगर हम लोग चुप बैठ भी जाएंगे तो कार्यकर्ता चुप नहीं बैठने वाले हैं। जिन्होंने इतनी मेहनत की है, 5-10 साल से जो लगातार लगे हैं, और एक तरफ है मतलब इतनी निष्क्रियता और निष्क्रिय व्यक्ति से अगर मुकाबला है, निश्चित रूप से कार्यकर्ता शायद है कि वो हम लोगों की बात माने।
जिस सीट से आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपके पुत्र सिद्धार्थ का नाम जिस सीट से चल रहा है, उस सीट से लगातार 3 बार से नाती राजा चुनाव जीत रहे हैं। उनकी टिकट काटकर पार्टी आपको टिकट कैसे देगी? भाई देखिए क्या है कि पार्टी हाईकमान ने पहले यही बोला था कि हम सर्वे कराएंगे। वो डिटेल सर्वे होगा, गांव-गांव में, नगरों में, सब जगह सर्वे होगा। तैयार थे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, आप सर्वे करें। रही बात 3 साल के 3 बार के विधायक हों या 4 बार के विधायक हों, उस समय वो परिस्थितियाँ उनको जिताती रही। पहली बार हम ही अपनी गलती मान रहे कि पिछले बार हम ही ने जिता दिया उनको, ठीक है ना। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी वालों ने वो दमोह के एक ऐसे आदमी को यहाँ पटक दिया था। वो प्रतिक्रिया हुई लोगों में कि नहीं ये बाहरी है, उस वजह से वो जीत गए। फर्स्ट टाइम जब जीते थे उनकी कुछ वजह ये थी कि वो इस क्षेत्र से पहली बार लड़े थे, इस वजह से वो चुनाव जीत गए। तो कोई ऐसा नहीं है कि वो मेहनत करके जीते हैं। मेहनत नाम की तो चीज़ कोई है ही नहीं उनकी डिक्शनरी में कि मेहनत करें लोगों के साथ। मान लीजिए जिनके साथ यहाँ पे इन 3-4 वर्षों में जो अत्याचार हुए हैं हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, उनको बचाने तो कोई नहीं आया। खाली 3 बार के विधायक हैं, 4 बार के विधायक हैं। मतलब ये इतने कहने से काम नहीं चलता है। कार्यकर्ता ऐसे साथ नहीं रहेगा कि डंडे भी खाता रहे वो हैं, आप उसकी मदद भी नहीं करो। और फिर हमारी डिमांड वही कि हमें फिर चुनाव लड़ना, फिर हमें टिकट चाहिए। तो ये बात कोई अच्छी नहीं है और ये मेरे ख्याल से हाईकमान भी सोचेगा इसके ऊपर। अभी पिछले दिनों एक तस्वीर आपकी वायरल हुई अखिलेश यादव के साथ, बड़ी चर्चाएं हुई। एक तरह से इसे इशारा माना गया कि अगर कांग्रेस ने दादा को मौका नहीं दिया तो दादा फिर किसी और दल से चुनाव लड़ेंगे। उस तस्वीर को थोड़ा साफ कर दीजिए। देखिए हम तो खैर नहीं लड़ेंगे, पहली बात। रही बात तस्वीर की, तो देखिए जिससे संबंध होते हैं या जान पहचान है और वो अगर यहाँ पे आया है, इतना बड़ा नेता है, तो यार ये कटसी में कम से कम मुलाकात तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी, ये कोई बहुत बड़ी चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन चूँकि समय इलेक्शन के टाइम का है, इस वजह से हो सकता है उस बात को बढ़ा के चढ़ा के बोल दिया गया हो, लेकिन इस तरह की ऐसी कोई बात है नहीं है। लेकिन सीधा सवाल, क्या सिद्धार्थ का सियासी भविष्य हम समाजवादी पार्टी के साथ देख सकते हैं? नहीं, देखिए क्या है कि किसी का भविष्य किसी पार्टी में नहीं होता। भविष्य कहाँ पे है? ये जो जनता जनार्दन है और जो वर्कर्स हैं, इनके हाथों में भविष्य रहता है। ये जो चाहेंगे, जैसा कहेंगे, उस तरीके का अगर उन्हें राजनीति करना है तो वो उस ढंग से राजनीति करेंगे। तो भविष्य किसी पार्टी वार्टी में नहीं है भविष्य। लेकिन जनता तो हम यहाँ देख रहे हैं, आपके साथ चारों तरफ हुजूम है लोगों का, और एक डिमांड लोगों की, आपके समर्थकों की तो है कि कोई ना कोई आप या फिर सिद्धार्थ राजनीतिक अखाड़े में उतरेंगे। नहीं उतरेंगे तो वही, चूँकि क्या है कि हम लोग तो देखिए ऐसे लोगों में हैं कि समय आने के पहले क्या बहुत से बुजुर्ग लोग ऐसे होते हैं कि वो मर रहे खटिया के नीचे चाबी रखे हुए हैं खजाने की, जब तक वो कहते कि नहीं। तो हम लोग तो उसमें से हैं कि भाई समय हो गया, अपन बुजुर्ग हो गए, नए लोगों को मौका देना चाहिए। उनमें एनर्जी इतनी रहती है, इतनी मेहनत कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, सब कुछ है। तो चुनाव तो उन्हीं को लड़ना है, हमारी तरफ से तो खैर कोई बात नहीं है। लेकिन हम लोग तो ये है कि मार्गदर्शक हैं, हमसे सलाह मांगेंगे तो हम सलाह देंगे उनको। आपके मार्गदर्शन में आपके जो समूह है समर्थकों का, वो समूह 2 तरह से लड़ाई लड़ रहा है। एक तो आपकी ही पार्टी के भीतर नाती राजा के समर्थकों से लड़ाई चल रही है, दूसरा भारतीय जनता पार्टी के अघोषित विधायक कहे जाने वाले अरविंद पटेरिया से लड़ाई चल रही है। एक तस्वीर पिछले दिनों देखने को भी मिली, जब कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा आई तो आपके समर्थकों में और नाती राजा के समर्थकों में लाठियाँ चल गईं। ये क्या माजरा है? नहीं वो क्या है, उसको वो गलत ढंग से इंटरप्रेट किया है, ऐसा नहीं है। एक्चुअल क्या हुआ कि वहाँ पे एक तो कोई सीनियर लीडर नहीं थे, हम तो खैर थे भी नहीं, सिद्धार्थ वगैरह ये लोग भी कोई नहीं थे। उनमें से किसी ने ये कहा, एक पर्चा भेजा मंच पे कि हमें 2 मिनट का समय दिया जाए बोलने के लिए, ठीक है। तो वहाँ से
ये कुछ नए नए ऐसे नेता हो गए हैं, उन्होंने बहुत बुरी तरह से मना किया, मतलब गाली नहीं दी, वो इतनी तरह से अच्छा तुम्हारी औकात तुम बोलोगे, बस ये सुनना था। नहीं तो मेरे ख्याल से इस तरह की कोई बात थी ही नहीं। उनने उसको गलत ढंग से बोला, बुरी तरह से बोला। इसमें वो लड़के उखड़ गए तो जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगने लगे। क्या मार पिटाई वाली तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो हो हल्ला कर दिया, किसी ने ऐसा डंडा किया, कोई वो लिए थे क्या कहलाता वो दफ्ती अपती, तो उनने ऐसी कर दी। आप लोगों में से किसी ने ले ली होगी फोटो, तो अरे साहब बड़ा डंडम पेजार हुए, ये सब गलत बात है। लेकिन भाजपाई तो खुश हो रहे होंगे ना इस बात पे कि कांग्रेस ही आपस में ही झगड़ रहे हैं। अरे भैया हमारे घर में लड़ाई हो रही, इसमें खुश होने की क्या बात है। और होते हैं खुश तो होते रहे ना, उन्हें तो हम उन्हें निपटाएंगे जब मौका लगेगा, समझे ना। और मौका लगेगा, इस बार मौका है, इस बार निपटेंगे। भाजपा ने एक बार फिर से अपना वही दाव चला है। अरविंद पटेरिया को 5 साल पहले मैदान में उतारा था, 700 वोट से अरविंद चुनाव हारे थे। इस बार फिर से वही प्रत्याशी भाजपा ने मैदान में उतार दिया है। किस तरह से देखते हैं उनके साथ कांग्रेस का मुकाबला, और यदि सिद्धार्थ मैदान में होते हैं तो कैसा रहेगा मुकाबला? ये 700 वाले कोई नहीं रहेंगे, चाहे वो हारने वाले हों चाहे जीतने वाले हों। रिजल्ट इनके अगेंस्ट आएंगे, चुनाव कोई भी लड़े। मूल मुद्दे क्या रहे इस विधानसभा में जिनको लेकर इस बार वोटिंग करेगी जनता? मूल मुद्दा यहाँ पे तो ये हाल रही है कि गरीब आदमी की कोई पूछता नहीं है। जितने गलत से गलत काम होना चाहिए वो सब यहाँ पे हो रहे हैं, हुए हैं। किसी ने वर्कर की पिटाई हो गई, अगर वो थाने में जाकर FIR दर्ज करा रहा है तो FIR दर्ज नहीं हो रहे उसके। तो उनके जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी वो मांग करते हैं, तो उसके लिए उन्हें टाइम नहीं। ठीक, मार पिटाई हमारी हो गई तो FIR नहीं लिखेगी, मार पिटाई इनकी हो गई तो 2 डंडे गले हैं वो 307 लगवा दिया जाएगा। मतलब इस तरह से जनता बहुत त्रस्त है क्या, और उसमें किसी ने साथ नहीं दिया। किसी ने से आपका मतलब है नाती राजा ने? हाँ हाँ बिल्कुल, उसमें क्या बात है। हमसे तो उन्होंने कहा 1-2 बार, हमसे खुद कहा, बोले बड़ा अत्याचार हो रहा है। तो मैंने कहा तुम तैयार हो विरोध करने के लिए? बोले हाँ तैयार हैं। तो मैंने कहा चलो परसों करते हैं, थाने का घेराव करते हैं, SDM तहसील का घेराव करते हैं, ज़रूरत पड़ी तो अपन SP ऑफिस का करेंगे घेराव। कैसे नहीं सुनेंगे जब गलत हो रहा ना। हम उनसे कोई इसके लिए भीख मांगने नहीं जा रहे कि अब हमारा ये काम कर दें, ये काम कर दें। अनाचार अत्याचार हो रहा है तो उसका विरोध क्यों नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें टाइम ही नहीं। टाइम नहीं है नाती राजा के पास। कांग्रेस का समर्थक या कांग्रेस की मानसिकता का जो वोटर है वो लगातार फिर 15 वर्षों से क्यों वोट दे रहा है? फिर वही बात हमने आपको समझा दिया एक बार कि समय परिस्थितियां जो हैं, समय परिस्थितियों की वजह से जीते हैं वो, लोकप्रियता से नहीं जीते। समझे आप कि नहीं? इतनी बड़ी लोकप्रियता नहीं थी कि लोकप्रियता से जीते हों। जैसी समय परिस्थितियाँ आई, मैंने बताया कि कहीं वो बाहरी को टिकट दे दिया, कहीं कुछ कर दिया। पिछली बार हमसे गिड़गिड़ाते रहे, ऊपर वालों ने, कमलनाथ जी हों या दिग्विजय सिंह हों, इनने हम पे प्रेशर डाला कि नहीं भाई उसको निकलवाओ, ठीक है ना। तो निकलवाए हम लोगों ने। तो ये कोई मतलब इस पर लोकप्रियता कहाँ से आ गई? ये लोकप्रियता है ये तो। लेकिन ये परिस्थितियां आपने वरिष्ठ नेताओं को इस बार तो बताई होंगी कि इस बार सर्वे उनका खराब है, फिर भी पार्टी के बड़े नेता मानने को तैयार नहीं है। अब नहीं मानेंगे तो देखा जाएगा। अगर नहीं मानते तो ये जो भीड़ है जो वर्कर्स की, वो मानने वाली नहीं। इसलिए नहीं मानेगी कि अभी हमारे साथ जो दुर्गति हुई है उनकी, क्या मार पिटाई, गलत केस लगना, सब कुछ, समझे आप। उसके बाद कोई सुनने वाला नहीं। अब कहीं फिर वही परिस्थिति आ गई तो इस बार ऐसा गलत नहीं होने देंगे वर्कर, पक्का मानो आप। सिद्धार्थ किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, ये सवाल सिद्धार्थ से ही पूछना पड़ेगा या आप भी कुछ सलाह देंगे? नहीं भाई, अभी कोई चुनाव लड़ने वाली बात ही नहीं है। चुनाव तो टिकट हमने मांगा है, हमारा वहाँ उसमें हक भी है, सर्वे में सब कुछ है। तो पहली कोशिश तो यही है क्या कि कांग्रेस से ही बात करेंगे। अब अगर मान लीजिए कांग्रेस नहीं देती है और ये नहीं मानते हैं, वो लड़का भी नहीं मानता है, वो भी नया लड़का है, यंग है, समझे ना। तो वो अगर रिवोल्ट कर देता है तो क्या करेंगे हम, आप बताइए।
मतलब नए लड़कों के सामने हम लोग तो बुजुर्ग लोग असहाय हैं। क्यों पंडित जी? अच्छा, भाजपा ही कहते हैं कि ये बीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के, उनका संसदीय क्षेत्र है, राजनगर विधानसभा उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में आती है, तो यहाँ तो प्रदेश अध्यक्ष जी के क्षेत्र में होने के कारण चमन बरस रहा है। खजुराहो को आइकॉनिक सिटी बना दिया और भी 2-4 परियोजनाएं गिनवाते हैं। जनता में ये बातें या लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाएं जो लगातार नगद पैसा दे रही हैं, इनका कितना फ़र्क देखते हैं आप? यार लाडली लक्ष्मी तो सब समझ रहे हैं कि वोटों के लिए इनने पैसे बांट दिए नगद। ये आम आदमी समझने में लगा है, सबको मालूम भी है कि लाडली लक्ष्मी ये अभी तक कहाँ रहे। 18 साल हो गए मामा जी, अभी तक तुम्हें लाडली लक्ष्मी का ध्यान नहीं आया? अभी तक तुम्हें सस्ते गैस कनेक्शन की बात नहीं आई जो आज बोल रहे हैं? तो ये सब बातें फालतू की हैं। पब्लिक सब जानती है, क्या पब्लिक मूर्ख नहीं है? और पब्लिक सब जानती है कि हमें क्या करना है। चलिए, बहुत शुक्रिया दादा आपका। पब्लिक सब जानती है और दादा का साफ कहना है कि पब्लिक को तय करना है कि राजनगर विधानसभा क्षेत्र का भविष्य क्या होगा। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। इस इंटरव्यू में इतना ही। रामेश्वर निरंजन के साथ अंकुर यादव, नमस्कार।